Now it is your 21st video. In the last video we were doing question number 8 and 2-3 more questions are there in this exercise. In the last exercise we did question number 8. So for question number 9 you must have the concept of difference of sets. सेट्स का डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस। तो माइनस को पहले एग्जांपल से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5 4 6, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 8 9, ऐसे लिखते हैं। अब इनका डिफरेंस ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी। इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं और ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। इस पर आपने क्या करना होता है, इसमें ए के एलिमेंट लिखने हैं, ए के ये वाले, लेकिन वो छोड़ देने हैं जो बी में हैं। जैसे 1 ए में है, बी में नहीं है, तो 1 लिख दीजिए। 3 ए में है लेकिन बी में भी है, फिर नहीं लिखना। ए के ही एलिमेंट आएंगे लेकिन वो छोड़ देने हैं जो बी में भी हैं, तो 3 बी में है, नहीं लिखना। 5 बी में नहीं है, लिखेंगे। 4 बी में है, नहीं लिखना। 6 बी में नहीं है, तो इसमें सिर्फ ए के ही एलिमेंट आएंगे, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। बी में जो भी लिखा है उसको छोड़ देना है। बी का देख लीजिए, मैंने बी सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं लिखा है, इसमें ए के ही एलिमेंट है, क्योंकि बी को माइनस करना है। बी को माइनस करना मतलब बी को छोड़ देना है। एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा दूंगा। दूसरी एग्जांपल में मान लो ए ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू। बी ले लेते हैं सी डी ई एफ। तो ए माइनस बी जब आपने निकालना है तो सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने हैं, बी को माइनस करना है, बी को छोड़ना है। ए में पहले ए है, ए इसमें नहीं है, आ जाएगा। फिर ई है, लेकिन ई इधर भी है, वो नहीं लिखना। फिर सीधा आई पे। फिर ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है। तो इस तरीके से इसका अब बी माइनस ए, ये ए माइनस बी निकाल, अगर मान लो बी माइनस ए निकालना है तो बी माइनस ए कैसे आएगा? तो बी माइनस ए, तो इसका मतलब बी के एलिमेंट आएंगे, ए के नहीं आएंगे। बी में सबसे पहले सी है, सी इसमें कहीं नहीं है, सी आ गया। डी इसमें है, डी कहीं नहीं है इधर। ई इधर है लेकिन ई इधर है, वो नहीं लिखना। फिर एफ उसमें नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए, जो पहले नंबर पे लिखा है उसके एलिमेंट आते हैं। पहले नंबर पे बी है, बी के नहीं, जो सी भी बी में है, डी भी बी में है, एफ भी बी में है। तो इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लेट ए एंड बी द टू सेट्स, देन the difference of sets is denoted by, डिनोट कैसे करते हैं? a माइनस बी, ऐसे डिनोट करते हैं। विच रीड्स एज, पढ़ते कैसे हैं इसको? विच रीड्स एज a माइनस बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। And it is the set of all elements of A। पहले नंबर पे ये लिखा तो A के एलिमेंट होंगे which are not in B। A के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो B में नहीं है। अगर A का कोई एलिमेंट B में है वो नहीं लिखना। ए के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं, वो सारे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए वाले बी में नहीं है। अगर ए का बी में कोई ऑलरेडी है वो नहीं लिखना। एग्जांपल से, वैसे एग्जांपल पहले दे भी दिए मैंने। ए में ले लिए मैंने 1 2 3 4, बी में ले लिए 1 4 6 7। तो ए माइनस बी क्या आएगा?
अब डेफिनेशन मैंने लगाई है कि ए के लिखने हैं लेकिन वो नहीं जो बी में है, तो ए में 1 है और वो बी में है, वो नहीं लिखना। 2 लिख सकते हैं क्योंकि बी में नहीं है, 3 बी में नहीं है, 4 बी में है, नहीं लिखना, तो ए के एलिमेंट आएंगे। मान लो इसका बी माइनस ए निकालना है, अगर बी माइनस ए, तो फिर डेफिनेशन में बी माइनस ए हो जाएगा। वो ये डेफिनेशन की एग्जांपल नहीं है, ये अलग से एग्जांपल है। बी माइनस ए, तो फिर बी के एलिमेंट आएंगे। बी में क्या है 1, लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए, फिर तो 1 नहीं आएगा। 4 इसमें वो नहीं आएगा। 6 7 वो सिर्फ बी में ही है, ए में नहीं है, तो 6 और 7। इस तरीके से आप डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझ सकते हैं। डिफरेंस के ऊपर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप अगर अपनी बुक खोलें तो दैट इज़ वेरी इजी, और आप इसको खुद भी कर सकते हैं। दो सेट्स का ही डिफरेंस है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जैसा मैंने एग्जांपल बताया है वैसे ही करने हैं वो सारे। तो 9th आप खुद कर लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स। तो दोबारा मेरी आपसे सजेशन है कि जब भी आप ये क्वेश्चंस करें तो नोटबुक और पेन साथ में रखें और मेरे साथ साथ लिखें, और इनको फिर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने हाथ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकाल सको। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।